एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बबलू चिड़ा और अपनी सास मुन्नी के साथ रहा करती थी। सास तो अक्सर बीमार रहती थी। टुनटुनी और बबलू अपना परिवार चलाते थे। टुनटुनी और बबलू का एक बेटा जग्गू था। जग्गू अभी बहुत छोटा था। अरे टुनटुनी जल्दी करो, दाना लाने नहीं जाना है क्या? इतनी देर लगा रही हो। अजी आई, अभी आई। चलो ना, आप आगे बढ़ो, मैं पीछे पीछे आ रही हूँ। चलो मैं भी साथ ही चलूँगा। आखिरकार दोनों जंगल में उड़ते उड़ते दाना की खोज कर रहे थे। तभी जंगल में बारिश होने लगती है। ये लो, ये बारिश और तूफान भी अभी ही आना था। जब भी कोई काम करना चाहो ऐसी ही मुसीबत आ जाती है। अजी आप परेशान क्यों होते हो? ये कौन सा पहली बार हुआ है? हम तो अक्सर इसी तरीके से फंसते हैं। फिर बारिश थमेगी, हम चले जाएंगे। हाँ वो तो है। चलो इस पेड़ के ऊपर थोड़ा आराम कर लेते हैं जब तक बारिश छूट नहीं जाती है। हाँ बिल्कुल, यहीं पे रुकते हैं। दोनों एक पेड़ के ऊपर रुक जाते हैं, लेकिन तभी कहीं से एक पत्थर आकर बबलू को लगता है और बबलू वहीं पे पेड़ के नीचे गिर जाता है और बबलू मर जाता है। ये क्या हो गया? उठो, आप उठ क्यों नहीं रहे हो? उठो बबलू जी, उठो आप। ये क्या हो गया? मेरे पति को क्या हो गया? गुजर रहा था। अरे टुनटुनी बहन, ये क्या हो गया? ये तो बबलू मारे गए। हाँ भैया, पता नहीं कहाँ से एक पत्थर आया और बबलू के सिर पर लगा। मैं कुछ नहीं कर पाई। टुनटुनी बहन, हम पंछियों की जिंदगी ही ऐसी है। तुम चलो अब घर चलो, कुछ नहीं हो सकता है। टुनटुनी घर पहुंचती है और अपनी सास को सारी बातें बताती है। हाय मेरा बेटा, मेरा घर कैसे चलेगा? हमारे परिवार का क्या होगा बिटिया? ये खबर धीरे धीरे टुनटुनी के रिश्तेदारों में भी पहुंचती है और टुनटुनी का मुंह बोला देवर आ जाता है उनके घर। अरे अम्मा, तुम मेरी माँ के समान हो और भाभी भी मेरी माँ के समान है। ये बच्चा भी मेरा ही है और मैं परिवार की देखभाल करूँगा। माँ तुम परेशान क्यों हो रही हो? बबलू के जाने की से ऐसा थोड़ी है कि सब कुछ चला गया। मैं हूँ ना। धीरे धीरे मनोहर सबका ध्यान रखने लगा और सभी को खाना पीना देना शुरू करने लगा। एक दिन मनोहर टुनटुनी और उसकी सास के पास आया। मनोहर कौवा बहुत चालाक था। उसने चालाकी से एक कागज आगे बढ़ाया। माँ सुनो, मैं इतने दिनों से काम काज कर रहा हूँ। भाभी तो अब खेतों में काम नहीं ही करेगी ना। खेतों में काम तो मैं ही करूँगा। ये कागज में थोड़ा साइन कर दो। ये कागज साइन हो जाएगा तो मुझे रसीद वगैरह कटवाने में सहूलियत होगी। मनोहर कौवे के बात में आ जाती है और कागज में साइन कर देती है। कागज साइन होते ही मनोहर कौवा घर से बाहर निकलता है और सीधे टीकू बत्तख के पास पहुंचता है। अरे मालिक, ये लो, ये जमीन के रहे कागजात, खेतों के कागजात मैंने ला दिए हैं। मुझे पैसे दे दो, अब मैं निकलूंगा यहाँ से। तू तो मुझसे भी बड़ा कमीना निकला कौवे। रिश्तेदार बनके टुनटुनी के घर में घुसा और उसका सारा खेत हड़प लिया तूने। क्यों चील? हाँ मालिक, 1000 कमीने मरे होंगे तो ये पैदा हुआ होगा मालिक। अरे मुझे दुख नहीं होता ऐसी बातों से। ये तो मेरे गुण हैं जो आप लोगों को पता चल गए। अब मेरे पैसे दे दो, मैं यहाँ से चलता बनूं। हाँ हाँ क्यों नहीं। चील दे दे वो छोटी वाली थैली। मोहरों की छोटी वाली थैली कौवे के सामने रख देता है टीकू। अरे ये क्या, छोटी थैली की थोड़ी बात हुई थी। उस दिन तो आपने बहुत बड़ी थैली दिखाया था।
तू कमीना है तो मैं कमीनों का बाप हूँ। सुन, इफ यू आर बैड देन आई एम योर डैड। ज्यादा चू चपड़ की तो बेटे ये भी नहीं मिलेगा, और जंगल के पंछियों को मैं बता भी दूंगा, सोच ले। अरे टीकू, तू तो मेरे से भी बड़ा कमीना है। कोई नहीं, भागते भूत की लंगोटी सही, यही लेकर निकल लेता हूँ। छोटी थैली ही लेकर निकल लेता है कौवा। उधर टीकू चील के साथ पहुंचकर खाली करवा देता है खेत। माँ जी, ये क्या हो गया? ये तो हमारे खेतों पर टीकू भैया ने कब्जा कर लिया। टीकू भैया ने कागजात दिखाए हैं और कहा है कि हमारे देवर जी ने ये सारे खेत उनके नाम कर दिए हैं। हाँ बेटा, उस दिन उसने मुझसे कागजातों पे साइन करवाया था। मुझे क्या पता था ये घर में घुसकर ये सब कुछ कर रहा है। टीकू बेटे, हमारे खेत लौटा दे। अरे अम्मा, मैं तो जरूर लौटा देता, लेकिन मुझे क्या पता तुम लोगों की क्या मिली भगत थी। मैंने तो मोहरे देकर खरीदी है, 20,000 मोहरे दी है। 20,000 मोहरे दे दो मुझे, अपना खेत ले जाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अरे बेटा, 20,000 मोहरे कहाँ से पाएंगे हम? तो फिर जब होगा तब आना। दोनों सास और बहू घर वापस आ जाती हैं। टुनटुनी रोने लगती है। हे भगवान, मैंने ऐसा क्या किया था? मुझे तो कोई काम भी नहीं आता है, कैसे मैं घर चलाऊंगी? तब वहाँ पर एक बूढ़ा बाज आता है। अरे बिटिया, कुछ खाने को है क्या? पहले बाज को देखकर टुनटुनी डर जाती है। अरे ये तो बाज है, ये कहीं मेरे बच्चों, मेरी माँ को न खा जाए। अरे डरो मत, मुझे भूख लगी है, मुझे दाल चावल खाना है, मांस नहीं खाना है। दाल चावल दे दो मुझे। टुनटुनी डरते हुए दाल चावल देती है। दाल चावल खाने के बाद एक छोटा सा नमक का डब्बा वो टुनटुनी को देता है। देखो, मुझे तुम्हारे घर की सारी बात पता है। तुम ऐसा करो, दाल चावल की दुकान खोल लो, उसमें ये एक चुटकी नमक जरूर मिलाना, इससे खाना बहुत स्वादिष्ट बन जाएगा और तुम्हारा खाना बिकेगा, खूब बिकेगा। कह के वो बाज चला जाता। दाल चावल का एक ठेला लगाती है और सचमुच उसके बने हुए दाल चावल खाकर जंगल के सारे पंछी खुश हो जाते हैं। अरे वाह वाह टुनटुनी बहन, मजा आ गया। क्या दाल चावल बनाया है? मेरी बीवी तो ऐसा बिल्कुल नहीं बना सकती है। अरे टुनटुनी, मीनू मौसी को भूल गई, तू नहीं खिलाएगी क्या मुझे दाल चावल? अरे नहीं मौसी, खाओ ना, सबके लिए ही है। अरे तू क्या सोचती है मैं पैसे नहीं दूंगी? मैं पैसे जरूर दूंगी। टुनटुनी, बबलू अगर होता तो भले पैसे नहीं देती। तू अकेली जान इतना सब कुछ संभाल रही है, तुझे तो मैं पैसे बिल्कुल दूंगी। जंगल में आग की तरह फैल जाता है और टुनटुनी का बनाया हुआ खाना झट से खत्म हो जाता है। टुनटुनी अब अपनी सास को कहती है, माँ जी, मैं सोच रही हूँ एक नौकर साथ होता तो बड़ा अच्छा होता, क्योंकि अकेले मैं थक जाती हूँ और अब बहुत सारा खाना बिकने लगा है। हम चाहे तो और भी खाना बिकेगा। अरे बिटिया, तुझे जैसा ठीक लग रहा है तू वैसा कर। आजकल कालू कौआ यूं ही घूमता रहता है, उसे नौकर रख ले। माँ, मुझे डर लग रहा है, ये कौवे बड़े चालाक होते हैं। अरे नहीं बिटिया, बचपन से जानती हूँ कालू को, वैसा नहीं है कालू। तू मनोहर का याद करके डर रही है ना, वैसा नहीं होगा। कौवे को टुनटुनी ने ठेले का नौकर रख लेती है। खाना तो टुनटुनी ही बनाती थी और खाने में नमक डालती थी, लेकिन जादुई खाने को परोसने का, पैसे लेने का काम कालू का होता था। एक दिन कालू के मन में आया, अरे ये तो टुनटुनी पूरा मुनाफा कमा रही है, दाल चावल ही तो है, मैं भी एक ठेला खोल लेता हूँ, मुझे भी कमाई होने लगेगी। ये बात वो जाकर अपनी पत्नी मोहिनी को कहता है। अजी सुनो, ठीक
ठीक है, खोल लेना, लेकिन वैसा स्वादिष्ट दाल चावल बना पाओगे तभी तो। सबसे पहले तुम ये देखो कि वो कैसे बनाती है और क्या क्या मसाले डालती है जो इतना स्वादिष्ट होता है। उसके बाद तुम करना अपना। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो मोहिनी। कालू कौआ खिड़की से देखता है तो देखता है टुनटुनी ने खाने में कुछ भी नहीं, सिर्फ एक नमक डाला। अच्छा, मुझे लगता है यही नमक, इसी नमक में जादू है। मैं समझ गया, मैं अब ये पोटली चुरा लूंगा। और कालू कौआ नमक का वो डब्बा चुरा लेता है। ठीक टुनटुनी के ठेले के सामने अपना ठेला लगा देता है। अरे आओ भाइयों, मेरे ठेले पे खाओ। और जैसे ही पंछी उसके दाल चावल खाते हैं फूकने लगते हैं। अरे कालू, ये क्या बना दिया है? जहर बना दिया है क्या? कितना कड़वा है। और उधर जैसे ही टुनटुनी को पता चलता है कि उसका नमक चोरी हो गया है, टुनटुनी उसी बाज को याद करने लगती है। और जब वो किचन में जाती है तो देखती है नमक का एक नया डब्बा पड़ा है। फिर से टुनटुनी खाना बनाती है और वो खाना वैसा ही स्वादिष्ट बनता है। कालू कौवे को समझ में आ जाता है। कालू कौवा पहुंचता है टुनटुनी के पास रोते हुए। मुझे माफ कर दो टुनटुनी बहन, मैं लालच में आ गया था और भूल गया था कि जादुई चीजें तभी काम करती हैं जब उस इंसान के पास हो। किसी दूसरे के पास जादुई चीजें काम नहीं करती हैं। बहन, मुझे अपने यहाँ नौकरी पे रख लो, मेरा बहुत बुरा हाल है। अरे कोई नहीं कालू भैया, आपको समझ में आ गया, यही मेरे लिए बहुत है। आप कल से नौकरी पे आ जाना। अब कालू ईमानदारी से टुनटुनी का ठेला चलाने लगा और धीरे धीरे ठेला एक बड़े ढाबे में बदल गया। अब दोनों को ही कमाई अच्छी खासी होने लगी थी।